कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के आरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 20 फरवरी को था और 21 फरवरी को मेडिकल था हुबली बोर्ड में। तो मैं इस पूरे जर्नी का जो है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मार्क्स था वो 87.5 था। 87.5 होने के नाते मेरा रैंक जो था वो 26 नंबर था। 26 था, तो इसीलिए मेरा जो आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोगों का जो हुबली बोर्ड में है वो रैंक वाइज पूरा मेरिट जो बनाया गया था। तो रैंक वाइज ही उसको पूरा मेडिकल प्रोसेस और जो पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम लोगों को रैंक वाइज ही हो रहा है अभी तक। क्योंकि जो हम लोगों का रिजल्ट दिया था वो भी नंबर के आधार पर, और जो मेडिकल प्रोसेस है हो रहा है, जो मेरिट आया वो भी नंबर के आधार पर हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा 20 तारीख को था डीवी और 21 तारीख को था मेडिकल। तो 20 तारीख को हम लोग 4 लोग थे, यहाँ से गए हुए थे। तो एक भाई हाजीपुर के हैं, उनका जो नंबर था 89.7 करके था, 89.7 करके था। तो उनका रैंक 2 था पूरे बोर्ड में, हुबली बोर्ड में रैंक 2 पे थे वो। और जो रैंक 1 के थे लड़का, उनका 89 पॉइंट कुछ था, मतलब कुछ का 7 से ऊपर ही था, 89.7 से ऊपर था। बस उनका रैंक 1 था और 89.7 वाला जो था वो सेकंड बंदा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 8 बजे रिपोर्टिंग था। तो हम लोग वहाँ जीएम ऑफिस के पास, ओल्ड जीएम ऑफिस हुबली के पास हम लोग चले गए। कितने बजे? 7 बजे गए। 7 बजे गए तो वो लोग 7 बजे से ही अंदर एंट्री देने लगे। तो वहाँ से फिर हम लोग गए, वहाँ पे सारा जो ऑफिसर्स थे वो इंस्ट्रक्शन देने लगे कि अपने प्रत्येक जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका जेरोक्स निकाल ले। जेरोक्स निकाल करके और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, नीचे कहीं भी जगह हो तो सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और उस पर साइन कर देना है विथ डेट के साथ। तो डेट साथ में देना है। तो सारा जो जेरोक्स था उसमें हम लोग कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से हम लोगों को अंदर एंट्री मिला। तो हम लोग अंदर गए और अंदर गए तो एक रूम में, हॉल में बैठाया गया। हॉल में बैठा करके और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो लोग दिए। वहाँ पे हम लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोग भरे थे शुरू में वो हम लोगों को मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें जो होता है अपने हैंड राइटिंग में एक 4 लाइन की जो होती है वो लिखना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो सीबीटी में भी लिखना पड़ता है, पीईटी में भी, और इसमें भी लिखना था। तो लिख करके साइन मोहर जो होता है वो हुआ, थंब हुआ, लेफ्ट राइट सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, उसमें जो है प्रत्येक चीज़ें जो भरना है, जो भी भरना है वो बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि उसमें गलती होना बहुत मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से भरिएगा, सोच समझ के भरिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको ध्यान से सुनिएगा, हल्ला नहीं करने का, नहीं तो ऑफिसर्स लोग थोड़ा डांट भी रहे हैं। बाकी अगर लड़का लोगों को बात को भी समझना चाहिए। हम लोग जो हुआ था वो 8 बजे एंट्री हुआ था रूम में। तो वहाँ से हम लोगों को 11 बजे आउट किया गया वहाँ से। और जो 10 बजे जिन लोगों का रिपोर्टिंग था वो वहीं पे नीचे बैठे थे, उन लोगों का भी लेट हो रहा था। तो वो लोग बोले एक ऑफिसर से, तो वो बोले कि देखो बच्चों, आप हम लोगों को क्या है कि एक दिन में 500 बच्चों को निकाल देना है यहाँ से कैसे भी करके, चाहे वो रात हो या क्यों ना मतलब 10 बज जाए रात को। तो हम लोगों को 500 एक दिन में निकालना है। ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अब समझ सकते हैं पॉलिटिकल एजेंडा जब वो कहे तो हम समझ गए कि ऑफिसर्स पर ये लोग दबाव बना रहे हैं कि इस भर्ती को जो है जल्दी पूरा करना है। तो उसके बाद हम लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शन को सुने। तो जब हम लोग सारा कुछ भर दिए फॉर्म में, तो हम लोग गए जो सीबीटी का जो
थंब इम्प्रेशन हुआ था, उसके लिए हम लोग गए। वहाँ पे वेरीफाई हुआ, थंब डाल करके लगा करके वेरीफाई हुआ। उसके बाद हम लोग थी, एक लड़का का प्रॉब्लम हो गया था हम लोगों का ग्रुप में, उसको साइड किया गया। उसको बोल रहे कि भाई आपका बाद में होगा, अभी रुक जाइए, क्योंकि थोड़ा लड़का ज़्यादा पड़ गए थे, तो उन लोगों को कुछ आइडिया था नहीं, पहला दिन था, तो इसलिए थोड़ा देर लग रहा था प्रोसेस में। तो इसलिए सबको अच्छे से हुआ। बाकी मैं बता दूं कि वहाँ से जब हम लोग वापस आ गए अपने बेंच पे बैठने कुर्सी पर, तो फिर उसके बाद दूसरे रूम में भेजा गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। तो सारा देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट आप लोगों को पता होगा, और मैट्रिक का जो है मूल सर्टिफिकेट होता है वो, ये दोनों ओरिजिनल ले जाना है, और इसका एक जेरोक्स कॉपी ले जाना है जिस पे सेल्फ अटेस्टेड साइन विथ डेट लिखा हो। उसके बाद क्या है कि अगर जिसके पास 12th का मार्कशीट और है वो दे सकता है, क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि सिकंदराबाद की तरह और अहमदाबाद की तरह आरआरबी मुंबई वाला जो है वेस्टर्न रेलवे वाला, इन लोगों की तरह नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक का ही मांग रहे हैं। नहीं, आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक मैंने क्या दिया, मैंने मैट्रिक का मार्कशीट और मूल सर्टिफिकेट, और इंटर का मार्कशीट और मूल सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने के बाद मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं मतलब नहीं होने लायक था, लेकिन फिर भी ले लिया गया, क्योंकि जो मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट था वो 2021 का था, और प्रत्येक 6 महीने पे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब आउट ऑफ डेट हो जाता है, मतलब उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है, 6 महीने का ही रहता है उसका वैलिडिटी। तो इसलिए वो ले लिया गया, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लिया गया। और जिसके पास ITI था वो ITI दे सकता है। मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी था, वो और भी मांग रहे थे, जो भी सर्टिफिकेट है आप एक्स्ट्रा में किए हैं। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी दोस्त का लिया गया और किसी का नहीं लिया गया। हमारा नहीं इसलिए लिया गया कि क्योंकि हमारे पास जेरोक्स नहीं था, तो ये आधी नहीं पड़ा जेरोक्स कराने के, तो हम नहीं दे पाए। और मेरा एक गलती हो गया कि मेरा जो रेलवे फॉर्मेट का OBC बनवाए थे वो चला गया साथ में ही। हमें नहीं पता था कि जेरोक्स देना है, तो उसको भी जेरोक्स नहीं करवाए थे। लेकिन आप लोग जेरोक्स ही देना, जेरोक्स करवा लीजिए उसका। और इसमें जो है DV में आधार कार्ड और पैन कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। DV में आप लोगों को जो है मेडिकल में ज़रूरत पड़ेगा उसका आधार कार्ड का, और आधार कार्ड का हम लोगों को मेडिकल में 2 कॉपी लगा जेरोक्स, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। और जो बात रही फ़ोटो की, तो फ़ोटो हम लोगों का कितना लगा, DV में जो है 3 गो फ़ोटो लगा, एक एडमिट कार्ड पे और 2 जो लिफाफे में मोड़ करके आपको दिया जाता है, वो 2 फ़ोटो वहाँ पे सटा जाता है, और एक फाड़ करके वो DV जो करते हैं ऑफिसर्स रख लेते हैं, और एक जो होता है फाड़ करके आपको लिफाफा में दे देते हैं आप लोगों को मेडिकल के लिए। तो उसके बाद हम लोगों को जब CBT का वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम लोग PET के लिए वेरीफाई करवाने गए। जिस रूम में वेरीफाई हुआ था CBT के लिए, उसी रूम में हो रहा था PET के लिए। तो PET वेरीफाई हो गया मेरा, वहाँ पे जा कर के थंब इम्प्रेशन। और जिस भाई का DV में थी CBT में वेरीफाई नहीं हुआ था, तो उस भाई का उसमें भी नहीं हो पा रहा था, उस भाई का बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो वहाँ पे हमारा भी हो गया। फिर उसके बाद थंब इम्प्रेशन डाले, लेफ़्ट थंब। और हाँ, एक बात और, जो थंब इम्प्रेशन आप लोग CBT और PET में दिए हैं, वो उसको ही आप लोगों को वहाँ पे लगाना है फिंगरप्रिंट। ऐसे वो लोग मतलब एक बार नहीं ले रहा है, तो वो लोग पूछ ले रहे हैं कि आप राइट वाला दिए थे कि लेफ़्ट वाला। ऐसे सभी जगह पर लेफ़्ट वाला ही लिया जाता है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो ग्रुप में यहाँ पढ़ते हैं, ये देखिए पीछे रेलवे कॉलोनी है पूरा, हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो एक भाई का क्या हुआ था कि हाथ टूट गया था PET से पहले। तो उनका क्या हुआ था, PET नहीं CBT में हाथ टूट गया, तो वो हाथ पूरा बैंडेज था, तो उनका राइट वाला हाथ ही लिया गया। तो इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सा हाथ दिए थे।
ऐसे कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। आप एक मैच नहीं कर रहा है तो दूसरों को मैच करा करके देख रहे हैं वो, तो जो मैच हो जाए उन लोगों को भी बहुत ज़रूरत है जल्दी निकालने की आप लोगों को, इसलिए वो लोग भी मतलब थोड़ा तेज़ी में काम कर रहे हैं और आप लोग तो चाह रहे हैं कि हमारा भी काम तेज़ी में हो ही, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा सब कुछ हो गया अच्छे से। उसके बाद फिर वापस हम अपने चेयर पे आ गए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 2 फ़ोटो का नया वाला 2 फ़ोटो जो है वो लाएँ और उसके बाद दोनों नया वाला फ़ोटो साट करके एक फ़ोटो जो सटा था वो अपने पास रख लिए और एक फ़ोटो जो सटा था वो लिफाफे में लगा करके दे दिए मेडिकल के लिए। हम लोग फिर उसको अपने बैग में फाइल में रख लिए और एक जो हमें मिला था जो एडमिट कार्ड का जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको रख लिया गया था। ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको रख लिया गया उन लोगों के द्वारा और छोटा वाला पोर्शन था वो हमें दे दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो वो लिफाफा में मिला तो उस पर लिखा था भारत सरकार सेवार्थ। तो भारत सरकार सेवार्थ देख करके बहुत ही अच्छा लगा यार, मन खुश हो गया, लग रहा था कि ज्वाइनिंग लेटर ही है मेरा। तो वहाँ से हम लोग फिर अब शुरुआत होती है मेडिकल की। तो हम लोग वहाँ से ले करके निकल गए और हमारा दिया था बेंगलुरु में। फर्स्ट दिन वाला का सबको पता चल जा रहा था ना कि मतलब किसका क्या हाँ होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया था ना कि 3 से डिवाइड करके आप देख लीजिए। अगर शेषफल रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो आपका मैसूर में होगा और 1 आ रहा है तो हुबली में और 2 आ रहा है तो बेंगलुरु में। ऐसे भी हम लोग एक भाई ने तो ट्रिक बना दिया था कि बी से बेंगलोर होता है तो बी आता है 2 पे, तो 2 आता है तो 2 यदि रिमाइंडर बचता है तो बेंगलोर में होगा। लेकिन जो होता है ना क्या कि 500 में डीवी में लड़का लोग को निकाल रहे हैं एक दिन में और बच रहे हैं। तो हम लोगों का जो बोर्ड में है हुबली बोर्ड में वो 3 ही मेडिकल हॉस्पिटल है। तो वहाँ से क्या हुआ कि 3 मेडिकल हॉस्पिटल है तो एक दिन में 100 बच्चों को ले रहे हैं मेडिकल में, तो 200 बच्चा जो है वो बच जा रहे हैं। तो वही लोग जो होते हैं ना क्या कि मतलब उन लोगों का एक दिन लेट किया जाता है। तो ऐसे कर करके हम लोगों का जो डीवी ख़त्म हो रहा है वो 9 तारीख को ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 8 तारीख को ही ख़त्म हो जाना था लेकिन 9 तारीख को बैक डेट रखा गया, ब्लॉक डेट, और उस दिन को जिसका छूट गया है वो करवा सकता है। उसके बाद 9 तारीख को ख़त्म होगा डीवी। तो अब देखिए जो 200 लड़के बच जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए 30 तारीख तक हम लोगों का 30 मार्च तक चलेगा मेडिकल प्रोसेस पूरा 30 मार्च तक। कुछ लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि इधर ज्वाइनिंग भी नहीं देगा जल्दी में, तो 30 मार्च तक डीवी थी मेडिकल करा रहे थे, इतना लेट कर रहे हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि कोई बोर्ड में अभी जैसे कि पटना ही बोर्ड में क्या है कि इसमें 5 गो है मेडिकल हॉस्पिटल। इसमें बता दें अहमदाबाद में जो है वेस्टर्न मुंबई, इसमें 8 गो मेडिकल हॉस्पिटल है, तो इन लोगों में जल्दी हो जाएगा। सिकंदराबाद में भी ज़्यादा है, उधर मतलब और सारे बोर्ड में अधिक है, तो हम लोगों के बोर्ड में 3 ही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद जब हम मेडिकल के लिए निकले तो हम लोगों का ट्रेन था 1:30 बजे ट्रेन था। तो वो हम लोग को शायद उसका टिकट हम लोग को नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे और टिकट नहीं मिल पाया, तो हम लोग बैठ गए विदाउट टिकट। लेकिन उधर का यार इधर बिहार के तरफ की तरह नहीं चलता है कि विदाउट टिकट घुस गए तो आपको मतलब चालान नहीं किया जाएगा। हम लोग बोले कि सर मेडिकल देने जा रहे हैं, और चेयर कार था उसमें तो पूरा रिजर्वेशन ही होता है। तो हम लोग बोले कि सर मेडिकल देने जा रहे हैं, हम लोग डीवी हो गया है यहाँ पे RRC हुबली में, तो जा रहे हैं हम लोग बेंगलोर। तो वो लोग कुछ नहीं सुनते, आप लोग कितना भी बोल लीजिए, आपके पास टिकट नहीं है तो टिकट बनवाना पड़ेगा। तो हम लोगों को बनवाना पड़ेगा कितना का, 520 रुपये का हुबली से वहाँ के लिए टिकट बना। उसके बाद वहाँ पहुँचे तो हम लोगों का रूम का इशू हो गया। रूम का क्या इशू हो गया कि जैसे ही हम लोग पहुँचे तो एक बगल में होटल था साइड में ही। जैसे ही आप बेंगलोर स्टेशन पर पहुँचेंगे तो निकलेंगे तो जो पैरेलल में उसका रोड है उसके
उसके जैसे कि राइट साइड में आप जाइएगा तो वहाँ पे एक होटल है अच्छा सा, वहाँ पे हम लोग खाना खाएं और वहाँ से फिर हम लोग एक बगल में ही था रूम होटल था, तो वहाँ पे हम लोग रुकने के लिए गए। तो वहाँ पे साला रूम लिए तो प्रॉब्लम हो गया। वो बोल रहा था कि 1200 में रूम देंगे चार लोगों को। तो हमने कहा कि ठीक है, बहुत सस्ता है, तो 1200 में हम लोग ले लिया। लेकिन फिर जब हम लोग गए ना रूम में तो बोला कि देखिए 11:30 बजे पुलिस आती है, तो आप लोग गेट मत खोलिएगा। हम लोग प्रॉब्लम में आ गए यार कि हम लोग सही हैं, फिर गेट काहे नहीं खोलेंगे। तो और फिर और नहीं तो ऊपर से जब हम लोग आ गए रूम में तो बोला कि आप लोगों को 300 रुपये सिक्योरिटी चार्ज देना पड़ेगा। हम कहने कि यार ये सब का है, गेट नहीं खोलना पड़ेगा, फिर हम लोगों को किसी मामले में पकड़ा जाएंगे, गेट नहीं खोलेंगे, पुलिस वाले हैं, जब हम लोग सही हैं तो वो पकड़ लेंगे, तो फिर मेडिकल ख़राब हो जाएगा हम लोगों को। इसलिए हम लोग वहाँ से पैसा लेकर वापस आ गए और चले गए यहाँ पे एक उसी आप लोग जब हो थी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप लोग लेफ़्ट लेंगे तो वहाँ पे एक है साईं कम्फर्ट करके होटल है। साईं कम्फर्ट करके होटल है, तो उसी में हम लोग रुके। बहुत ही अच्छा होटल था। हम लोगों का पड़ा था कितने लोग, 4 लोग थे और 1500 का बोल रहा था, तो 1300 में हम लोगों का काम हो गया था। 1300 में कर लिया। उसके बाद हम लोग को वहाँ 2 दिन रुकना पड़ा क्योंकि एक दिन में हुआ नहीं। 21 को गए, 21 तारीख को हम लोग गए तो क्या हुआ कि सबसे पहले एंट्री मिला तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया गया। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया गया और उसके बाद एक ग्रुप में बांट दिया गया कि आप ए ग्रुप के हैं, बी ग्रुप के, सी ग्रुप के, डी ग्रुप के, ई ग्रुप के, 5 ग्रुप में बांट दिया गया। क्योंकि एक जो डॉक्टर का केबिन था उसमें BC लड़के को चेक किया जाना था, तो 5 ग्रुप में बांट दिया गया। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लेने के बाद उसके बाद हम लोगों को भेज दिया गया कि कैंटीन में, कि आप जाके कैंटीन में खाना खा सकते हैं अब, और बाहर नहीं जाना है। वो लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर नहीं जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि वहाँ से अगर लेट हो गया तो फिर आप लोग को बहुत देर हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को बोला गया कि नहीं, आप लोग मत जाइएगा बाहर। तो हम लोग कैंटीन में ही खाना खाएँ। खाना खा करके आके अपना ए ग्रुप में आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ए ग्रुप में आए तो वहाँ से एक मैडम थी, वो भी इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोगों को क्या क्या करना है। थी आधार कार्ड का जीरोक्स लेना है, एक फ़ोटो ज़रूरत है, वहाँ पे एक फॉर्म दिया गया उसमें भी भरना है। मतलब बहुत सारा एविडेंस था कि आप लोगों को कोविड हुआ था या फिर बुखार लगा है या फिर एपिलेप्सी तो नहीं आता है या फिर दवा तो नहीं लेते हैं। तो ये सब जिसका था वो मतलब अधिकतर लोगों को नहीं था, तो ये उसमें नो 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 भर देना है। और जिसको मतलब अपने से पढ़ करके भरिएगा, तो आप लोग ध्यान से उसको पढ़ करके भरिएगा। ऐसे डॉक्टर भी सब बता रहे हैं उसमें क्या क्या भरना है। बच्चा भी देख देख कर एक दूसरे से कर ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे से कॉर्पोरेट किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोगों को जब हम अंदर गए तो क्या हुआ कि उसमें हमारा सबसे पहले सिग्नल टेस्ट हुआ। सिग्नल टेस्ट होने के बाद सिग्नल टेस्ट उसमें क्या होता है, उसमें 4 कलर होता है। कौन कौन? ग्रीन, रेड, येलो और वाइट। ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, ये 4 ही कलर थे। तो उसमें थी सबसे पहले 4 कलर थे जलाए। उसमें बोले कि कितने रेड कितने ग्रीन हैं, तो वो आपको एक बार सिर्फ बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे ना कि कितना है, क्या है, कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद आपको ही बोलना है कि टोटल इतना है, 2 रेड है, 2 ग्रीन है। उसके बाद 2 रेड है, 1 ग्रीन है, 2 ग्रीन है, 1 येलो है। उसके बाद एक फिर पूछेंगे कि ये कौन सा कलर है। तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि पता नहीं था, वो लग रहा था जैसे कि ऑरेंज टाइप का। तो हम बोल दिए ना कि ग्रीन और येलो का मिक्स है, तो नहीं एक रंग बताना है, सीधा सीधी बताओ आता है। तो हम बोल दे कि मैम वाइट है, तो वाइट सही था, वाइट ही था वो ओरिजिनल में। तो उसके बाद वो बोली कि ठीक है चलो हो गया। उसके बाद हम लोगों का जो है वो तो सिग्नल टेस्ट था। उसके बाद विजन टेस्ट हुआ। विजन टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दिखाता है छोटा छोटा अक्षर वाला। वो दिखा रहे थे कि एक आँख तोप करके, जैसे तोप करके नहीं, उनके थी गॉगल्स होता है, तो उसमें एक शीशा डाल देते हैं जिससे कि दिखाई नहीं देता है और इस साइड से दिखाई देगा आपको। तो वहाँ से क्या होता है कि वो पूछ रहे थे कि सी जो लिखा है वो अप में खुला है, डाउन में खुला है, लेफ़्ट में खुला है या राइट में खुला है। आप लोगों को यही बताना है।
तो एक बार बाद आपको बताना है, जैसे जैसे खुलेगा उसे बताना है, अप डाउन लेफ़्ट राइट, अप डाउन लेफ़्ट राइट आपको बताना है बार बार। तो आप बता देते हैं। उसके बाद अगर जिस भाई का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें उसको बोल दिया जा रहा है कि आप चश्मा बना करके ले आइए बाहर से दुकान से, और उसका कागज़ भी, या फिर जिसके चश्मा है उसमें जो ग्लासेस हैं वो बदल करके ले आए, शीशा को बदलवा लेना है। और उसके बाद वहाँ डॉक्टर के पास 6x6 करवा करके ले आना है। फिर उसी में लड़का लोग को 1 दिन का देर हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि हाइट, वेट, चेस्ट ये तीनों हुआ। उसके बाद थी वहाँ पे बीपी चेक हुआ। और हाँ, बीपी में क्या होता है कि जिसका बीपी हाई है उसका ईसीजी टेस्ट होगा, और जिसका बीपी नॉर्मल है उसका ईसीजी टेस्ट नहीं होगा। और एक बात हम बताना भूल गए कि जैसे कि हाँ, कि जब हम लोग यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट दे दिए और खाना खाने के बाद हम लोगों का एक्सरे टेस्ट हुआ था। एक्सरे टेस्ट वहाँ पे चला जाना है। एक्सरे टेस्ट के बाद हम लोग को एक ग्रुप में के लाइन में आ जाना है, वहाँ पे बैठना है, और उसके बाद ये सब प्रक्रिया हुआ। उसके बाद जब ये सब हो गया, हम लोगों को विजन टेस्ट, सिग्नल टेस्ट हो गया, तो वहाँ से भेज दिया गया, आप ठीक है आप लोग जाइए बाहर बैठिए। तो बाहर बैठे। उसके बाद हम लोगों को दूसरे रूम में बुलाया गया, और वहाँ पे तो बता ही दिए कि हाइट, वेट, चेस्ट हुआ। उसके बाद थी बीपी चेक हुआ। बीपी जिसका नॉर्मल है उसका ईसीजी नहीं होगा, जिसका हाई है उसका ईसीजी होगा। तो उसके बाद वहाँ पे पाइल्स टेस्ट हो रहा है। पाइल्स टेस्ट कैसे होगा? तो पाइल टेस्ट होगा कि आप वो लोग पूरा जांघिया को खोल करके नहीं कर रहे हैं पाइल टेस्ट। वो लोग बस आप तड़ मतलब 5 गो उठक बैठक लगा रहे हैं। उठक बैठक यदि लगा देंगे तो आपको समझिए कि पाइल्स नहीं है, क्योंकि जिन भाई का पाइल्स होता है वो मतलब उठक बैठक नहीं लगा पाते हैं, उनको बैठा भी नहीं जाता है अच्छे से, इसलिए वो लोग वैसे ही चेक कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का पाइल्स टेस्ट हो गया। उसके बाद हाइड्रोसेल। तो हम लोगों में क्या था कि एक मैडम थी, जो डॉक्टर थी वो लेडी ही थी, और जो कंपाउंडर बोल सकते हैं या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट थे वही हाइड्रोसेल चेक कर रहे थे। तो यहाँ से एक हमें बात बताना है कि जैसे कि यदि आप टाइट जांघिया पहने हैं तो उसको पूरा खोलना पड़ेगा वहाँ पे, और यदि लूज जांघिया पहने हैं तो आपको सिर्फ आगे से थोड़ा सा सरका करके जांघिया और दिखा देना है बस। मैडम नहीं चेक करेंगी, वो जो हॉस्पिटल अटेंडेंट वाले डॉक्टर हैं मेल ही हैं वो भी, तो वही चेक कर रहे थे, तो उनको दिखा देना है। और बाकी ऐसे हाइड्रोसील वाला प्रॉब्लम किसी को आया नहीं वहाँ पे। और मैं ये देखा कि जितने भी वहाँ पे फर्स्ट डे वाले जो लड़के थे वो सारे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि टॉपर ही थे। अच्छे नंबर 80+ वाले नंबर थे। उसमें 2 गर्ल थी, एक मुंबई से और एक कर्नाटका से थी, 2 गर्ल उसमें फर्स्ट डे वाले में। तो उसके बाद वहाँ पे हाइड्रोसील टेस्ट हो गया। तो हम लोग और फिर उसके बाद हाइड्रोसील टेस्ट हो जाने के बाद हम लोग वहाँ से भेज दिया गया, और बोला गया कि आप चले जाइए मिंटो हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग जैसे बिहार में क्या होता है कि PMCH होता है, तो वहाँ पे है विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास में ही है मिंटो हॉस्पिटल। वहाँ पे भेज दिया गया। वहाँ पे क्या टेस्ट होता है कि आपका आँख का लेज़र टेस्ट के लिए भेजा गया था कि आप वहाँ पे जांच हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोगों को पता नहीं था कि 900 मतलब 1000 रुपये लगेंगे। तो हम अपने जो हॉस्पिटल था बेंगलुरु वाला, उसमें फ़ोन करके पता किए कि मैम क्या हमें यहाँ पैसे भी देना पड़ेगा? तो हाँ, वो लोग बोले कि डॉक्टर का जितना चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है। वहाँ पे 940 रुपये हम लोगों का लगा। और वहाँ से फिर लेज़र टेस्ट हो जाने के बाद जब रिपोर्ट मिला, तो रिपोर्ट मिलने के बाद जो मेन डॉक्टर थे वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे हम लोगों को सिग्नेचर और जो उनका सिग्नेचर था वो मोहर था वो लगा करके हम लोगों को रेलवे हॉस्पिटल में सबमिट करना था।
तो वो डॉक्टर ही चली गई थी, इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम था वहीं पे रुक गया। मतलब वहीं पर प्रॉब्लम हो गया, और नहीं तो उसी दिन हमारा हो जाता, क्योंकि फिर हम वापस रेलवे हॉस्पिटल आ गए तो वो लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, कल ला करके सबमिट कर देना इस रिपोर्ट को। तो जो रिपोर्ट है वो हम सुबह आकर के 10 बजे तक उसको फाइनल कर दिए, क्योंकि 9 बजे हॉस्पिटल खुलता है। 9 बजे फिर हम लोग गए वहाँ मिंटो हॉस्पिटल, वहाँ से हम लोग साइन मोहर करा करके लेकर और रेलवे हॉस्पिटल में जमा कर दिए। उसके बाद वहाँ पे 2 फोटो और जितना भी साइन था लगभग 5-7 जगह पे साइन हुआ, अधिक ही हुआ होगा। तो वहाँ पे साइन हुआ, उसके बाद पूरा मतलब रजिस्टर मेंटेन हुआ। उसके बाद बोल दिया गया कि मतलब साइन ऑन हो जाने के बाद बोल दिया गया कि आप जा सकते हैं, आपका फाइनल हो गया है। रिपोर्ट में क्या चेक होता है कि आप लेज़र से जो आँख का सर्जरी होता है ना, वो चेक कर रहे थे मशीन के द्वारा, तो बस वही चेक किया गया। अब बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम आया था। हम लोग 4 लोग थे, चारों का 4 प्रॉब्लम था। एक का प्रॉब्लम था हमारा, तो आप लोग जान ही गए कि 4 बजे के बाद मैडम चली गई थी, तो हम एक दिन रुकना पड़ा। एक भाई का क्या प्रॉब्लम था, बोल दिया गया कि आपका कलर विज़न है। हाँ, और जहाँ बीपी चेक हुआ था ना, उसी टाइम पे आपका कलर विज़न भी टेस्ट होगा। कलर विज़न में जो एक बुक आता है उसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और जो लाइनिंग वाला होता है उसमें आपको कलम घुमाना है, तो वो भी आपका टेस्ट होगा। और एक भाई का हो गया था कि वो कलर विज़न था, तो उसका बोल दिया गया कि आपका मतलब कलर विज़न है, तो आप रुकिए बाहर ही, आपको फिर से टेस्ट होगा। तो उनको साइड कर दिया गया। और एक का क्या प्रॉब्लम था कि वो बोल दिया कराए हैं आँख का, वो बोल रहे हैं कि लेज़र कराई भी नहीं किए हैं, उनका लेज़र हुआ ही नहीं है, लेज़र हुआ ही नहीं है, और बोल दिया मेडिकल में कि लेज़र हुआ है। फिर उसके बाद उनका भी रोक लिया गया। और एक का बोल दिया गया कि आप का जो विज़न है वो कमज़ोर है, तो आप चश्मा बनवा करके 6x6 करवा करके ले आइए, तभी आपका फिर से चेक होगा। तो उन लोगों का जो सुबह होने वाला था जिनका, उनको रूम नंबर 40 में भेज दिया गया। वहाँ पे दूसरे डॉक्टर जो है फिर से चेक करेंगे। तो विज़न टेस्ट और जो कलर विज़न है वहाँ पे उन लोगों का टेस्ट हुआ, और वहाँ से हम लोग फिर मतलब हमारा 10 बजे तक फाइनल हो गया। उन लोगों का एगो का 12 बजे फाइनल हुआ, और एगो का जा करके शाम को फाइनल हुआ। जिनका जो लेज़र वाला प्रॉब्लम था ना, उनका 4 बजे जाको 22 तारीख को उनका फाइनल हुआ। तो हम लोग 2 दिन में चारों लोगों का फाइनल हो गया था। बाकी हमारे साथ एक और दोस्त भी गया था, तो यहीं से आरा से ही, तो उनका लग गया था, पता नहीं कैसे पेंडिंग में भेज दिया था। और हाँ, हुबली बोर्ड वाला का जो बता रहे हैं, वो हुबली जोन में जिसका मेडिकल हो रहा है वहाँ पे, तो हुबली मंडल में, तो वहाँ से भेज दे रहा है। किसी का वहाँ पे 3 किलोमीटर ही दूर है, और किसी का हॉस्पिटल जो है धड़वाड़ में, जो कि हुबली से धड़वाड़ 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और धड़वाड़ जो है डिस्ट्रिक्ट है, और हुबली जो है उसका शहर है। तो हुबली से धड़वाड़ भेज रहा है। और धड़वाड़ भेजने का मतलब आपका समझ जाइए कि 20 किलोमीटर जाने और आने का, उधर का एरिया भी नहीं मालूम। और बेंगलोर में क्या होता है ना कि आप लोग ऑटो से, मैं तो कहूँगा कि ना ही जाएं तो अच्छा है। बेंगलोर में जिनका भी भाई का बेंगलोर में होगा मेडिकल, बेंगलोर में ऑटो से ना ही जाए तो अच्छा है। क्योंकि एक हम लोग 2 लोग थे, और पूछे कि हम लोग को जाना है मिंटो हॉस्पिटल। वहाँ से बोला गया कि मिंटो हॉस्पिटल जाना है, तो बोला कि 200 रुपये लेंगे। बोले कि यार 205 किलोमीटर है, यहाँ से 200 रुपये मांग रहा है। 5 किलोमीटर का हम लोगों की तरफ 10 रुपया 15 रुपये लगता है। तो हम सबसे पहले रेलवे हॉस्पिटल से जैसे ही निकले मेन रोड पे, वहाँ से आए। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी पकड़े और बोले कि हमें जाना है केयर मार्केट। हम लोग लोकल से पूछे कि कहाँ जाने पर अच्छा रहेगा, वहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक पड़ेगा। फिर हम चले गए केयर मार्केट से थोड़ा सा पैदल 100 मीटर 200 मीटर था, तो वहाँ से विक्टोरिया हॉस्पिटल, और विक्टोरिया हॉस्पिटल कैंपस में आप चले जाएंगे तो वहीं पे है मिंटो हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ से बस कितना लगा, 15 रुपये का भाड़ा था बस का। बस से आप लोग जाइएगा अच्छे से। तो
ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऑटो से तो बहुत ज़्यादा। वो लोग उधर भाड़ा नहीं चलता है कि जैसे कि 10 रुपये दिए यहाँ चले गए, 20 रुपये दिए वहाँ चले गए, नहीं, वहाँ डायरेक्ट रिजर्व होता है। आप ऑटो एक बैठ गए वहाँ, उसमें फिर कोई नहीं बैठेगा, आपको ही ले जाएगा सिर्फ। तो इसलिए आप लोग ऑटो से ना ही जाए तो अच्छा है। नहीं तो जिसको मेट्रो पे जाना के मन होगा मेट्रो में भी जा सकता है, लेकिन मेट्रो थोड़ा ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए थैंक यू दोस्त। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक सवाल का आपका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो कोई भी प्रॉब्लम होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब कंफर्म दूंगा, क्योंकि इस समय मेडिकल की बात है। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।